दोस्तों नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वीरू एकेडमी। सीधी बात नो बकवास, चलते हैं क्वेश्चन की दुनिया में। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहली संख्या का 40% 12 है। मान लो x का 40% बराबर कितना है? 12। मान लेते हैं वो संख्या x है, ठीक है। और कह रहा है और दूसरी संख्या का 50% 24 है। दूसरी संख्या का यानी y का 50% बराबर कितना है? 24 है। और क्या कह रहा है? 24 के बराबर है। पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात ज्ञात करें। मतलब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। एक बार मिटा देता हूं, चलो इसको करने के बाद मिटाता हूं। अब इसका हम x और y का मान निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? इसका पक्षांतर कर देंगे इधर और इसको ला जाएंगे इधर, तो ये हो जाएगा इंटू 100/40। देखो दोस्तों, कुछ नहीं कर रहा हूं, बस हम वैल्यू रख रहा हूं। 0 से 0 कैंसिल, 4 तिया 12 और ये 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 30। यानी x बराबर कितना हो गया? 30। वैसे ही इसका इधर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 और ये डिवाइड कर देंगे 50। ठीक है, 5 दूना सॉरी 5 एकम 5, 5 दूना 10, ठीक है। और 24 दूना 48, यानी y का मान कितना हो गया? 48। y का मान कितना हो गया? 48। अब ये कह रहा है कि x का 40% और y का 50% दोनों बराबर है, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे? दोनों को बराबर कर देंगे। इसके बीच में ही रख देते हैं क्योंकि आपको समझने में आसानी होगी। तो x का मान कितना आया था? 30। तो 30 बराबर 48, ठीक है। अब इसका अनुपात यदि ज्ञात करना है तो डिवाइड कर देंगे 30/48। अब किससे डिवाइड करेंगे? बताइए, किससे कट जाएगा? नहीं पता, कोई ना, हमें नहीं पता है किससे कटेगा। हमें मान लेते हैं 2 से कटेगा, तो 2 से ये 15 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2 और ये 4, ठीक है। अब 3 से काट दिए, 3 3 5 15, तो 3 8 24, यानी 5 संबंधे 8। इसका सही जवाब हो जाएगा 5 संबंधे 8, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 432 का 1/6 भाग 216 के 2/4 भाग के 3/4 भाग से कितना कम है? लगाइए सवाल। 432 का 1/6, तो 432 का 1/6 निकाल देंगे। 1/6 निकालेंगे तो 6 से काटेंगे, 6 7 42, 6 दूना 12, कितना हो गया? 72। ये तो 72 हो गया। और कह रहा है 216 के 3/4, 216 के 3/4, ठीक है। ये 3/4, तो 4 5 20 और 4 चौक को 16 और इसका 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3 चौक को 12 और 3 5 15, 1 16, कितना हो जाएगा? 162, ठीक है। 3 चौक को 12 और 3 5 15 और 1 हासिल 16, ठीक है। और कितना कितना कम है, ठीक है। तो कितना कम है? 162 माइनस 72 कर देंगे तो ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 9, तो ये कितना हो जाएगा? कितना कम है? 90। माइनस 90 नहीं होगा दोस्तों, 90 होगा। 162 माइनस 72 करेंगे तो 90 होगा। ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसको मिटा देते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों, भारत के इनमें से किस राज्य की सीमा महाराष्ट्र की सीमा से जुड़ी नहीं है? तेलंगाना,
तेलंगाना, उड़ीसा, कर्नाटक या छत्तीसगढ़। दोस्तों यदि भारत का नक्शा बनाएंगे आप, छोटा में यदि मैं बनाता हूं, ये तो मुंह बन गया, अब शायद सही बन रहा है। मान लेते हैं ये भारत का नक्शा है, ठीक है, लग तो नहीं रहा है। दोस्तों एक बार आपको ऊपर ऊपर बता देता हूं कि यहां पे जम्मू कश्मीर, लेह, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, यहां पे है बिहार, सॉरी, यहां पे है उत्तर प्रदेश, यहां बिहार, यहां पे पश्चिम बंगाल, यहां पे उड़ीसा, यहां पे राजस्थान, यहां पे गुजरात, और यहां पे राजस्थान, यहां पे पंजाब, यहां पे दिल्ली, हरियाणा, यहीं पे, ठीक है। यहां पे हो गया मध्य प्रदेश, और यहां पे हो गया छत्तीसगढ़, ठीक है। यहां पे हो गया महाराष्ट्र, यहां पे हो गया कर्नाटक, और यहां पे तमिलनाडु, यहां पे तेलंगाना, और यहां पे हो गया केरला। ये मोटा मोटी बात करें तो यदि ये है सिक्किम राज्य, ये है बांग्लादेश जो अपना नहीं है, हालांकि पहले अपना ही था लेकिन इस समय अपना नहीं है, ठीक है। ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ऐसे करके ये भारत के 28 राज्य हैं, ठीक है। तो यहां पे कह रहा है, प्रश्न में कह रहा है कि कौन सा महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा नहीं करता है, तो तेलंगाना करता है महाराष्ट्र के साथ ऐसे। और दूसरा क्या है, ओडिशा तो यहाँ पे है ना, सॉरी, हाँ, उड़ीसा यहाँ पे है, तो ये तो करता नहीं है। चलो आगे देख लेते हैं। कर्नाटक, तमिलनाडु, इसके भी सीमा टच करते हैं। और क्या है, छत्तीसगढ़, ये इसकी भी सीमा टच करती है, लेकिन उड़ीसा जो है इस राज्य की सीमा महाराष्ट्र से टच नहीं होती, क्योंकि ये पश्चिमी घाट पे है और ये पूर्वी घाट पे स्थित है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न कह रहा है, सॉरी, अगला प्रश्न है, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका तीसरा संख्या के साथ वही संबंध है जो दूसरे संख्या का पहले संख्या से। वही सवाल पूछा रहा है, सवाल अलग अलग है लेकिन ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछ रहे हैं। 178, वैसे ही 90 की जगह पे इसका किसके साथ संबंध होगा, बताइए। जैसे दूसरी संख्या का संबंध पहली संख्या से है, वैसे ही चौथी संख्या का संबंध तीसरी संख्या से कैसे हो। दोस्तों एक चीज आपको नजर आ रही है, जब 89 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 178, वैसे ही 90 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 180। ऑप्शन नंबर दूसरा सही हो जाएगा। कितना आसान था, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए अगला सवाल है मैथमेटिक्स का। किसका है, मैथमेटिक्स का। लिख देते हैं सवाल को। ये है 196/7 इंटू, दोस्तों सवाल लिखते समय आपको बिल्कुल सावधानी बरतनी होगी। ज्यादातर विद्यार्थी क्या करते हैं, सवाल लिखने में ही
गलती कर देते हैं, जैसे कि गलती मैं कर रहा हूं। ठीक है, ये 225, ये हो जाएगा 120। तो इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा बताइए। बताइए दोस्तों, ये किसका वर्गमूल है? 196। दोस्तों 196 किसका वर्गमूल है? ये है 14 का। 14/7 कर सकते हैं, इंटू ये है 21 का। 21 इंटू 7 कर सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप वर्ग और वर्गमूल याद कर लीजिए। इंटू ये 120 को हम 120 ही रहने देंगे। 225 किसका है? 15 का है। बस सवाल हो गया आसान। 7 दूना 14, 7 तिरिके 21, अब 15 8 120। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 8, 2 3 6 और इंटू 8 बराबर 48। ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल आसान है। हमको यदि वर्गमूल याद है तो ये सवाल बिल्कुल आसानी में चुटकी बजाते हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न क्या कह रहा है? 225 भागे 25 माइनस 10 एक कोष्टक में, और दोस्तों आपके सामने 25 डिवाइडेड बाई 225 डिवाइडेड बाई 25 माइनस 10 कोष्टक बंद 5 + 2 - 7 इंटू 3। बताइए, पहले आप जवाब इसका निकाल लीजिए, फिर इसके बाद मैं सॉल्व करता हूं। जल्दी करिए, 5 सेकेंड है आपके पास। कितने? 5। कल से अगली बार से यहाँ टाइमर लगाऊंगा मैं। टाइमर जैसे 5-6 सेकेंड होगा या 10 सेकेंड होगा, उसके अंदर आपको जवाब देना है। चलिए, सबसे पहले हम सिंप्लीफिकेशन का सरल रूल लगाएंगे। यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन या सरलीकरण का एकदम बिल्कुल सरल रूल अपनाएंगे। सबसे पहले कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक के अंदर जितने भी मटेरियल हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो 25 का 225 में भाग देंगे तो कितना आएगा? 25 चौक को 100, ये 9 आएगा। 9 माइनस 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा? -1। ध्यान देना, ये हो गया। और यहाँ पे कुछ नहीं है यानी इंटू है, इंटू। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 7 इंटू 3, 7 तिरिके 21 -21 होगा, और प्लस 2 इंटू 5। जब इंटू यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा -5 + 2 - 21। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये माइनस है, ये माइनस है, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस हो जाएंगे। तो 21 और 5 कितना हो जाएंगे? 26। ठीक है, ये -26 होगा। दोस्तों साइन हमेशा बड़े वाली वैल्यू की होगी, तो -26 और +2। अब प्लस माइनस को जोड़ने पे माइनस होगा और साइन भी माइनस की लगेगी, तो ये हो जाएगा 26 में से 2 गया, कितना हो जाएगा? -24। कहीं ऑप्शन में है -24? ऑप्शन नंबर पहला -24 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा दोस्तों? बहुत ज्यादा हार्ड सवाल नहीं है, और ऐसे इससे ज्यादा हार्ड भी प्रश्न में पूछे नहीं जाएंगे आपको एएलपी टेक्नीशियन और जेई और लोको पायलट में। दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 इनमें से किस विकल्प से संबंधित है? बताइए। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, राज्यों में राष्ट्रपति कानून लागू होना, अस्पृश्यता का उन्मूलन, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा। बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अनुच्छेद किसको वर्णित करता है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता को। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे।
अगला प्रश्न कह रहा है 190 बराबर 101, 191 बराबर 122, 192 बराबर 145 और 193 बराबर 170 और 194 बराबर क्या होगा, ये बताना है आपको। चलिए, अब तो रीडेबल हो रहा होगा, उम्मीद है। ज्यादातर स्टूडेंट क्या कर रहे होंगे, 90 कैसे 101 हो गया, समझ में नहीं आया। 191 कैसे 122 हो गया, समझ में नहीं आया। दोस्तों ये रीजनिंग का सवाल है, ठीक है। तो ये रीजनिंग का है तो जाहिर सी बात है कुछ लॉजिक इसमें लगाया होगा, मैथमेटिक्स तो बिल्कुल है नहीं, ठीक है। इसने रीजनिंग में क्या लगाया है, 90 प्लस 1 कर दिया है, कितना हो गया 91, 91 प्लस 1 कितना हो गया, सॉरी 190 प्लस 1 191, ऐसे ही 1 जोड़ गया 192 और 193 194, ठीक है। इसमें क्या कर रहा है, प्लस 1 कर दिया है सब में, ठीक है। यहां पे क्या करा है दोस्तों, यहां पे करा है 21 प्लस 21 कर दिया है, तो हो गया कितना हो गया 21 कर दिया है तो 122 हो गया। 101 में 21 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 122। अब 122 में प्लस 23 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 145 और 145 में प्लस 25 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 170 और 170 में कितना जोड़ेंगे 21 2 23 2 25 2 27, कितना जोड़ेंगे प्लस 27 यदि जोड़ देते हैं तो यहाँ पे 27 यदि आप जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 7 9 और ये हो जाएगा 197, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा, ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। देखा दोस्तों, ये है रीजनिंग। यहां से आपको क्वेश्चन से उलझा सकता है एग्जामिनर, इसके लिए आपको बिल्कुल कमर कस लेना है और रेडी रहना, तैयार रहना है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। कह रहा है यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 4 संबंधे 5 संबंधे 6 है तो सबसे छोटे कोण का मान डिग्री में ज्ञात करें, बताइए कितना है 4 संबंधे 5 संबंधे 6, 4 संबंधे 5 संबंधे 6। तो हम जानते हैं दोस्तों, चलो पहले इसका जवाब बताओ। दोस्तों हम जानते हैं त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये कोण है 4x और प्लस 5x दूसरा कोण और तीसरा कोण है कितना 6x बराबर कितना हो जाएगा, सॉरी 180, ठीक है। अब 4x 5x कितना 9x और 9 6 15x, 15x बराबर हो जाएगा 180 और x बराबर हो जाएगा 180 बटा 15। जब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 एकम 15, 15 दूना 30, यानी x बराबर कितना आ गया, x बराबर 12। अब इसमें देखिए सबसे छोटी वैल्यू कितनी है 4x, तो 4x यानी x की जगह पे हम 12 रख देंगे तो 4 इंटू 12 बराबर कितना होगा 12 चौको 48 डिग्री। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 48 डिग्री, जो कि है ऑप्शन नंबर, कौन सा है ऑप्शन नंबर दूसरा इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न पे, इसको मिटा देता हूं और चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है,
आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है कि अनुपम और विनीत एक अगला प्रश्न कह रहा है अनुपम और विनीत एक साथ खड़े होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेलिंग, चलो वृत्ताकार रेलिंग हम बना देते हैं। रेलिंग कुछ बड़ा हो गया, चलो यहां तो कर देते हैं, ठीक है। मान लो ये रेलिंग है, ठीक है। आर्टिस्ट नहीं हूं, आपको समझाने के लिए ये चीज बना रहा हूं। अब बहुत बेकार आर्टिस्ट भी नहीं कि समझा ना सकूं, ठीक है। ये है दौड़ने वाली, रोड नहीं है, इसको चलो दौड़ने वाला ही मान लो, ठीक है। कौन है? एक है अनुपम है, एक अनुपम है और एक है एक अनुपम है, ये कौन है? अनुपम। और एक है विनीत, ठीक है। और ये वृत्ताकार रेलिंग है, ठीक है, इस पे दौड़ रहे हैं होकर 2 किलोमीटर लंबे वृत्ताकार रेलिंग के ट्रैक पर विपरीत दिशा में, है ना, विपरीत दिशा में। एक जा रहा है इधर, एक इधर की तरफ जा रहा है और दूसरा इधर की तरफ जा रहा है। और ये रेलिंग जो है 2 किलोमीटर का है, तो दूरी कितना हो जाएगा? 2 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, वे क्रमशः 9 किलोमीटर प्रति घंटा और 11 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ते हैं। एक चल रहा है, मान लो अनुपम जो है वो 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और विनीत जो है वह कितना किलोमीटर है? 11 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है, ठीक है। वे कितने समय बाद ट्रैक पर मिलेंगे? मतलब कि यहां से यहां तक आने में, यहां से यहां तक आने में कितना समय लगेगा? जाहिर सी बात है, ये ऐसे ऐसे दौड़ेंगे, ऐसे ऐसे दौड़ेंगे, ऐसे ऐसे दौड़ते समय यहाँ पे आकर के मिल जाएंगे। तो ये यहां से दूरी इतना ट्रेवल करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये बताना है दोस्तों। देखिए, हम जानते हैं कि स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस यहां पता चल रहा है 2 किलोमीटर अपॉन टाइम, टाइम तो हमें पता नहीं है। स्पीड हमें पता है, स्पीड कितनी है? जब भी कोई वस्तु विपरीत दिशा में दौड़ रही होती है या चल रही होती है तो उसकी जो चाल होती है वह जुड़ जाती है। यदि दोनों समान दिशा में चल रहे होते हैं, चाहे वस्तु या चाहे कोई व्यक्ति, तो उसकी चाल क्या होती है? घट जाती है। तो यहाँ पे विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो चाल क्या हो जाएगी? जुड़ जाएगी। तो 11 और 9 कितना हो जाएगा? 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो हमें टाइम निकालना है, चाल पता है, चाल कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम यदि इधर लेके जाएंगे तो टाइम ऊपर आ जाएगा, तो टाइम बराबर हो जाएगा 2/20 और इंटू 60। 60 क्यों करेंगे? क्योंकि ये घंटा था, घंटा को ऑप्शन में दिया है मिनट में, ठीक है, ठीक है। अब ये हो जाएगा दोस्तों 2×10⁻20 और 0 से 0 कैंसिल हो गया, यानी कितना हो जाएगा? 6 मिनट। 6 मिनट इसका सही जवाब हो जाएगा कि 6 मिनट बाद वो एक दूसरे से आकर के मिल जाएंगे, ठीक है। तो जब मिलेंगे तो अनुपम यहां होगा और
विनीत यहाँ होगा। ठीक है, तो ये ड्राइंग हमने समझाने के लिए आपको बनाया है, ऐसा एग्जाम में बनाना नहीं है। ठीक है, कहीं बना दो ब्लंडर हो जाएगा, ब्लंडर। इतना टाइम नहीं होता एग्जाम में। क्या नहीं होता है? टाइम। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों, आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कहा जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि नहीं करना है। दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए वीडियो को, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, ताकि मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा सकूं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है दोस्तों, ये सीरीज का सवाल है। क्या है? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और आगे दो संख्या कौन सी होंगी? बताइए। दोस्तों, यहां दिखाई दे रहा है कि ये सारी संख्या अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है? वैसी संख्या जो एक से या स्वयं से, इन्हीं दोनों से डिवाइड हो, वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। जो 2 है वो 1 से डिवाइड होगी और 2 से डिवाइड है, यानी खुद से डिवाइड होगी। जो 7 है वो या तो 1 से डिवाइड होगा या फिर 7 से डिवाइड होगा। 13 है वो भी 1 से डिवाइड होगा या फिर 13 से डिवाइड होगा, यानी स्वयं से डिवाइड होगा। वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या। तो पहली अभाज्य संख्या 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 18 तो होगा नहीं, 19 और 23। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों 19 और 23, ऑप्शन नंबर दूसरा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऐसे चीजों को अभी ध्यान रखना है, कौन सा भाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन प्राइम नंबर है, कौन इवन नंबर है, कौन ऑड नंबर है, कौन होल नंबर है, इत्यादि। अगला प्रश्न कह रहा है 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। कितना है? 10,000। ठीक है, कितने प्रतिशत की दर से? 12% की दर से। कितने वर्ष में? 5 वर्ष में, डिवाइडेड बाई 100। हम जानते हैं SI बराबर होता है P गुणे R गुणे T डिवाइडेड बाई कितना? 100। तो SI बराबर हो जाएगा P गुणे R गुणे T डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, अब ये देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, 12 25 60 और ये हो जाएगा 0 2 जुड़ जाएंगे तो 6000। कितना हो जाएगा? 6000। इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर दूसरा। तो इसका ऑप्शन नंबर दूसरा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न पे। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। आप इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगला प्रश्न मैथमेटिक्स का ही है, बहुत मैथमेटिक्स का सवाल आ रहा है। 9 8 + 7 + 7 × 3 - 22। बताइए। यदि सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं, फिर मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, भाग, गुणा, जोड़, घटाना। तो भाग जब करेंगे तो 7 से जब डिवाइड करेंगे, 7 एकम 7 और 7 चौको 28। ठीक है, ये कितना हो गया? 14 और प्लस 7 तरीके 21 और -22। ठीक है दोस्तों, जब -21 और प्लस 21 और -22 जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो प्लस माइनस कितना हो जाएगा? माइनस। तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 14 और 14 में से 1 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 13। यही आंसर हो जाएगा। तो 13 ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर पहला सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल एक नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ, क्योंकि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे कल एक नए उमंग, नए तरंग और नए जोश के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।